यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। पहला यूहन्ना 4:9 के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि उसकी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर पाप की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करे। परमेश्वर हमें जीवन देने आए, बहुतायत का जीवन देने आए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र यीशु को भेज दिया हमारे और आपके लिए, हम सब के लिए। और आज हम यीशु मसीह के प्रेम को अपने हृदय में अनुभव कर पा रहे हैं प्रियो, तो सच में हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर में धन्यवादी बने रहें। हमारे लिए ये स्वर्ग की ओर से सबसे उत्तम दान है प्रेम। जब हम पहला कुरिन्थियों 13 में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हमारे लिए यीशु मसीह का प्रेम सच्चा प्रेम है प्रियो। यीशु ही संसार में सिर्फ सच्चा प्रेम बनकर आ गया, जो हमें संसारिक आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है। हमारी आत्मिक आँखों से हमें अनुभव होता है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का। वो हमारे मनों में शांति देता है। जब हम किसी भी समस्या से घिरे होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु को पुकारते हैं, तो ठीक समय पर प्रभु हमें शांति देने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, बस तुम मुझे पुकारो, मुँह खोलो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। परमेश्वर हमें आत्मा में अगुवाई देते हैं प्रियो। जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, तो परमेश्वर हमें तैयार करते हैं प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन के द्वारा बात करने के लिए। वो हमारी आत्मा को अपने पास आने के लिए वो अगुवाई देते हैं, हमारी आत्मा में इस बात को डालते हैं प्रिय। तभी हम परमेश्वर से प्रार्थना आराधना करते हैं, क्योंकि हम इन बातों को, अपनी जो संसार की आंखें हैं, हम नहीं महसूस कर सकते। हमारा परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, वो हमें ऐसे संसार की आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। हमें अनुभव होता है आत्मा में, हमारी आत्मा में यीशु है, हमारी चाल चलन में यीशु है, हमारे स्वभाव में यीशु है। यीशु सच्चा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। सबसे बड़ा इनमें प्रेम है, और हम यीशु के प्रेम को लिए हुए संसार में हम चल रहे हैं। हमारी पहचान है यीशु का प्रेम, सच्चा प्रेम। प्रिय, हम मसीहों के लिए ये समझना आवश्यक है कि ये अंत के दिन हैं। यहाँ संसार में दिखावा करने वाले, झूठा प्रेम करने वाले, लालच करने वाले, दोष लगाने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले और पीठ पीछे वार करने वाले अधिक बढ़ रहे हैं। अंत के दिनों में सच्चा प्रेम कहीं नहीं है प्रियो, सिर्फ यीशु के पास है। सब दिखावा है। लोग सामने से कुछ और बात करते हैं, पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं। इसलिए प्रियो, हम लोगों को पहचानना अवश्य है। जब हम 2 तीमुथियुस 4:5 में पढ़ते हैं, वचन कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ये किसके लिए है प्रियो? हम मसीहों के लिए। हम मसीही धोखे में ना आ जाएं। हम पहचाने, कब पहचान पाएंगे प्रियो? आत्मिक आंखों से पहचान पाएंगे, जब हम प्रभु के निकट रहेंगे, जब हम रोज वचन पढ़ेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, हम गलत संगति में नहीं चलेंगे। धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़े होते, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। ठट्ठा करने वाले
वो मुंह पर आपसे कुछ और करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिश करेंगे, तरह तरह से आपको लालच देने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। प्रियो, ऐसों से सावधान। परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसों से परे रहना, हटकर रहना, उनकी संगति मत करना, उनकी सी चाल मत सीख जाना। प्रियो, हमने सच्चे प्रेम का अनुभव कर लिया है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर देह के रूप में भेज दिया, हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। हमें, जो हम गुलामी में जी रहे थे, हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ था पाप का, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया और हमें स्वतंत्र किया, आज़ाद किया। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। सबसे बड़ा इनमें प्रेम है प्रियो, यीशु का प्रेम, सच्चा प्रेम। आदि और अंत है हमारा यीशु, और कोई नहीं है। हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर रखना अवश्य है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसों से परे रहना प्रियो। सावधान करने के लिए हमें ये वचन दिए गए हैं कि हम बहक ना जाएं इस संसार में, किसी के झूठे प्रेम में, हम दिखावे में ना फंस जाएं। सच में प्रियो, बल्कि हमें आत्मा में होकर यीशु से बातें करते रहना है, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा। संगति करें, प्रभु की संगति करें, अधिक से अधिक आप संगति करेंगे। जितना अधिक संगति करेंगे, आप प्रभु के प्रेम का अनुभव करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे प्रभु के प्रेम में। सच्चा प्रेम सिर्फ यीशु है प्रियो। ये सारी बातें, संसार की चीज़ें, संसार की वस्तुएं, ये सब एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाना है। हमारे साथ यीशु का प्रेम रहेगा। यीशु का प्रेम हमारे आत्मा में है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। हमारे यीशु ने हमसे प्रेम किया, हम अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। स्वर्ग से अपने पुत्र यीशु को भेजा, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। सच में प्रियो, हमारा प्रभु महान है, वो अद्भुत है। हमारे जीवन में परमेश्वर का सच्चा प्रेम जब होगा तो प्रियो, हमारे जीवन के फैसले भी उसकी ओर से होंगे। कई बार हम बहुत चिंतित होते हैं, हम अपने फैसले ले नहीं पाते, हमें लगता है हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। बहुत सारी चीज़ें हमें उलझा देती हैं। फिर जब हम संसार की ओर देखते हैं ना, तो हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं, वो सब बढ़ रहे हैं, हम पीछे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हम ऐसा महसूस करने लगते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, हम आत्मा में बहुत बलवंत होते हैं। और आत्मा में जो मनुष्य बलवंत है प्रियो, वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर उसके लिए सारे रास्ते खोल कर देंगे, पर वो अपने तरीके से देंगे। बस हम सच्चे प्रेम का अनुभव करें। सच्चा प्रेम इस संसार में नहीं है, वो सिर्फ यीशु के पास है। यीशु के निकट रहें, यीशु के प्रेम को पहचानें। यीशु प्रेम का स्रोत है प्रियो। जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी हमारे जीवन से जब हम प्रभु में चलेंगे प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम संसार में इधर उधर भटके नहीं, हम अंधकार में ना चलें, हम ज्योति में चलें। ज्योति अंधकार में चमकती है, हमारा जीवन चमकेगा प्रियो यीशु प्रभु में जब हम चलेंगे। वचन कहता है विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हमारे यीशु को हमारे परमेश्वर ने भेज दिया इस संसार में देह के रूप में। यीशु मसीह स्रोत हैं, वो देता जाता है और अधिक से अधिक हम बढ़ते जाते हैं। हम प्रभु के निकट रहें, आत्मा में रहें, सच्चे प्रेम का अनुभव करते हुए जीवन का हम सुख प्राप्त करें प्रियो। सच्चा सुख यीशु के पास है और कहीं नहीं है, वही हमें सच्चा सुख देगा। मनुष्य थोड़ी बहुत देर के लिए शांति दे सकता है, थोड़ी बहुत देर के लिए तसल्ली दे सकता है, बाद में फिर हम उदास हो जाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु के प्रेम में रहेंगे तो हम कभी उदास नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी गिरेंगे नहीं, कभी लज्जित नहीं होंगे। मनुष्य तो हमें जानबूझकर
आगे से कुछ और बोलेगा, पीछे से कुछ और बोलेगा, वो हमें लज्जित भी कर देगा, वो हमें कटघरों में ले जाकर खड़ा कर देगा, वो हमारे ऊपर दोष लगाएगा। लेकिन हमारा यीशु प्रियो हमें इन सब से बचाएगा, उन तमाम पहेलियों के जाल से हमको बचा लेगा, शत्रु के निशाने से बचा लेगा। कोई भी शत्रु का निशाना हम लोगों के ऊपर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। सच्चे प्रेम को पहचान कर उसके पीछे चलें प्रियो। आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं वचन के द्वारा, मैंने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को संसार में इसीलिए भेजा कि तुम उस पर विश्वास करो। सच्चे प्रेम को पहचान कर क्रूस की ओर ताकते हुए बढ़ते चले जाओ और जीवन का आनंद लो। आज का वचन सच में प्रियो हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम है। हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आमीन। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, सच्चे प्रेम के लिए खुदा जो आपने हमसे किया प्रभु जी। हालेलुया, सच है प्रभु, हमने तुझसे प्रेम नहीं किया प्रभु, तूने अपने इकलौते पुत्र को यीशु को भेजकर प्रभु जी हमसे प्रेम किया। ये दिखा दिया कि मैं सच्चा प्रेमी परमेश्वर हूँ और कोई नहीं है संसार में। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, जिनके जीवन में दुख है, कष्ट है, जिनके पास परमेश्वर तेरा प्रेम हालेलुया अभी नहीं पहुंचा है खुदावंद। हालेलुया, दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर तेरा हालेलुया वचन पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोगों के हृदय में परमेश्वर तेरा प्रेम हालेलुया हालेलुया बढ़ जाए प्रभु जी। तेरे प्रेम को पहचानने के लिए परमेश्वर आत्मा दे खुदावंद, आत्मा में परमेश्वर पिता होकर आप बात करें प्रभु। हालेलुया हालेलुया। उन तमाम लोगों के लिए हम विनती करते हैं जो तेरे वचनों को फैलाते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे वचनों का प्रचार करते हैं, लोगों तक परमेश्वर सच्चाई को पहुंचाते हैं खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। उन तमाम संसार में लोगों के लिए जो भी लोग हैं परमेश्वर जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज आराधना कर रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं वचनों के माध्यम से परमेश्वर पिता। हालेलुया, उन सब पर प्रभु तेरी कृपा हो। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पर तेरी कृपा दया बनी रहे प्रभु जी और बढ़ते जाएं। और परमेश्वर तेरा वचन हालेलुया एक अच्छी भूमि पर पढ़कर, हृदय की अच्छी भूमि पर पढ़कर परमेश्वर 100 गुना फलवंत होने पाए और उनके जीवन बचाने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।